आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे अलाउद्दीन खिलजी का जो विश्व विजय अभियान और नवीन धर्म की स्थापना करने का विचार था उस पर, और जो राजत्व का सिद्धांत था उसका किस प्रकार से उसने है वो अप्रत्यक्ष रूप से अनुसरण किया वो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी के जो विजय अभियान है वो मैं डायरेक्टली आपको क्यों नहीं पढ़ा रही, क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि मैं आपको फुल डिटेल के साथ में है वो सारी चीजें कवर करूं, ताकि है वो आप अगर कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जैसे नेट, जेआरएफ, यूपीएससी, तो उसके लिए आपको बेनिफिट हो, आपको अलग से कोई क्लास लेने की जरूरत नहीं पड़े, एक ही जगह आपको मटेरियल अवेलेबल हो जाए। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो भाई टाइम ज्यादा लगे कोई बात नहीं, टाइम का क्या है, लग जाएगा एक बार, लेकिन फिर है वो अलग अलग है वो जगह आपको भटकना नहीं पड़ेगा। तो देखो, विश्व विजय तथा नवीन धर्म की स्थापना का विचार। तो भाई तैयारी ऐसी करो लेवल की कि कोई भी एग्जाम हो फाड़ दो, आप उसको पेपर नहीं फाड़ना है, एग्जाम क्रैक करना है। अब देखो, विश्व विजय तथा नवीन धर्म की स्थापना का विचार क्या था, ठीक है। तो भाई विश्व विजय, तो अलाउद्दीन है, हमने देखा था उपाधियां उसकी सिकंदर द्वितीय, खलीफा, ऐसे ऐसे कुछ बहुत सारी उपाधियां धारण की थी उसने, 4-5। तो ये है वो सिकंदर द्वितीय बनना चाहता था, दूसरा सिकंदर की विश्व विजय, विश्व को है वो मैं विजित करूं। तो और एक नवीन धर्म की है वो स्थापना करना चाहता था। क्या इसका ये जो ड्रीम है वो पूरा हुआ या नहीं, वो देखते हैं। अपनी साम्राज्यवादी नीति के प्रति अधिक बल देने के कारण ये काफी है वो महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। जो मुगल है, जो खिलजी वंश में है वो, जो पूरी दिल्ली सल्तनत काल है उसमें सबसे ज्यादा है वो महत्वाकांक्षी ये शासक है, तथा सिकंदर के वैश्विक विजय अभियान से प्रेरित होने के कारण एक के भी यानी कि अलाउद्दीन खिलजी भी विश्व विजय के साथ एक नवीन धर्म की स्थापना करना चाहता था। तो भाई आप भी है वो किसी न किसी टीचर से या फिर किसी भी मतलब इंसान से मोटिवेट होते हो, अभी प्रेरित होते हो, तो आप भी चाहते हो कि मैं उसके जैसा बनूं या फिर मैं उसकी जैसी बनूं। तो इसी प्रकार ये भी है वो जो सिकंदर था, सिकंदर महान, ग्रीक का, मैसेडोनिया का शासक जिसने विश्व को फतह किया था, तो उससे काफी प्रेरित था और ये भी चाहता था कि मैं भी है वो सिकंदर द्वितीय बनूं। एक सिकंदर वो था, मैं सिकंदर बनूं। तो ये काफी उससे प्रेरित था और विश्व को विजित करना चाहता था और एक नवीन धर्म की स्थापना करना चाहता था, ठीक है। तो फिर किसी ने इसको समझाया बुझाया, इसका मित्र था, उसने समझाया कि यार पहले भारत को तो फतह कर ले पूरे को, अभी तो भारत भी तेरे से फतह नहीं हुआ है, तुम चले हो विश्व की ओर। पहले यहाँ को जो राजस्थान है, जो गुजरात है, जो दक्षिण का क्षेत्र है, उनको तो विजय कर ले, फिर चलना विश्व विजय की ओर। तो उसने समझाया तो ये समझ गया, मान गया। तो उसी क्रम में ये है फिर गुजरात की तरफ जाता है, राजस्थान की तरफ जाता है, रणथंभौर, तो जो दक्षिण में अपना विस्तार करेगा और एक नवीन धर्म की ये स्थापना करना चाहता था। तो ये इसकी जो मित्र था उसने समझाया बुझाया तो मान गया। अब देखो, राजत्व के सिद्धांत का अप्रत्यक्ष अनुसरण। जो राजत्व का सिद्धांत था जो कि था बलबन द्वारा शुरू किया गया था, हमने देखा था कि तुर्कान चहलगामी का एक बहुत बड़ा मेंबर था ये, और फिर आगे चलकर सुल्तान भी बना। पहले इसने नसीरुद्दीन को बनाया था, नसीरुद्दीन मोहम्मद को सुल्तान बनाया, फिर खुद बना, काफी एस्ट व्यक्ति था 80 वर्ष का। तो इसने राजत्व का सिद्धांत अपनाया था जो कि फारसी परंपरा से संबंधित माना जाता है। तो राजत्व का सिद्धांत क्या था कि ईश्वर का मैं प्रतिनिधि हूँ, सुल्तान है वो ईश्वर का प्रतिनिधि है, और उसके सारे जो पालन है, सारे आदेशों का पालन है वो जनता को करना पड़ेगा, अगर नहीं करेंगे तो खुदा का अवहेलना मानी जाएगी कि खुदा की अवहेलना है ये। तो और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने इस सिद्धांत को है वो समाप्ति कर दिया। जो इसके चचा जान थे उसने इस जो बलबन के द्वारा शुरू किए गए राजत्व का सिद्धांत और फिरोज खिलजी ने इस राजत्व के सिद्धांत को पूर्णतः समाप्त कर दिया। लेकिन जो ये अलाउद्दीन खिलजी है ये अप्रत्यक्ष रूप से यानी कि इनडायरेक्टली इसका अनुसरण करेगा भाई। तो देखो, बलबन द्वारा प्रतिपादित, ठीक है, बलबन ने शुरू किया था इसको, मैंने बता दिया, एवं जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने
के द्वारा समाप्त किए गए राजत्व के सिद्धांत का एके ने अपने अप्रत्यक्ष तरीके से अनुसरण किया, मतलब कि इनडायरेक्टली इसका अनुसरण किया। किस प्रकार से किया वो देखो भाई। अब इस सिद्धांत, इस संदर्भ में यानी कि इस कॉन्टेक्स्ट में एके ने राज्य हित को सर्वोपरि मानते हुए उलेमाओं एवं धार्मिक मान्यताओं के आधार पर शासन व्यवस्था के संचालन की नीति को अपनाया। तो भाई इसने क्या किया, अप्रत्यक्ष रूप से किस प्रकार से इन्हें अनुसरण किया इस राजत्व के सिद्धांत का। तो भाई इसने है वो सबसे पहले जो राज्य था यानी कि जो राज्य दिल्ली सल्तनत थी उसको सर्वोपरि माना कि सबसे पहले मेरे लिए मेरी आवाम है, मेरी जनता है, वो सब कुछ है। राज्य को सर्वोपरि माना, बाद में ही मैं उनके पीछे मैं हूं। तो सर्वोपरि मानते हुए उलेमाओं एवं धार्मिक मान्यताओं के आधार पर शासन व्यवस्था को संचालित किया। तो ये उलेमा कौन थे भाई, एक नाम आया उलेमा, उलेमाओं एवं धार्मिक मान्यताओं के आधार पर। तो ये उलेमा एक वर्ग होता है, आपने नाम भी सुना होगा उलेमा वर्ग, उलेमा। तो ये है वो जैसे हमारे हिंदू धर्म में होते हैं, जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय, वैसे तो ये भी है वो जो इस्लाम में है वो उलेमा है वो जो धार्मिक मान्यता होती है, किस प्रकार से है वो शरीयत के कानूनों को है वो लागू किया जाए, ये है वो बताता है। तो ये है वो धार्मिक व्यवस्था से संबंधित व्यक्ति थे उलेमा। तो उन्होंने जिस प्रकार से कहा उस प्रकार से ही उन्होंने है वो शासन कार्य संचालित किया अलाउद्दीन खिलजी ने उलेमाओं के द्वारा बताए गए अनुसार। तो ये धार्मिक व्यक्ति थे जो बताते थे कि किस प्रकार से आपको संचालन करना है, सत्ताओं को किस प्रकार से आगे बढ़ाना है, संचालित करना है, जो शरीयत के कानून थे उनको किस प्रकार से लागू करना है धर्म में। तो ये है वो व्यक्ति थे उलेमा वर्ग को। देखो इतना तो इनका मानना है, लेकिन उलेमाओं को है वो शासन में हस्तक्षेप है वो ये नहीं करने देगा। तो उलेमा वर्ग को अलाउद्दीन ने शासन संबंधी कार्यों में हस्तक्षेप है वो नहीं करने दिया। तो कहना तो यहाँ पर मान रहा है कि शासन को तो इनके अनुसार संचालित करवा रहा है क्योंकि राज्य है वो सर्वोपरि है, बट है वो जो शासन संबंधी कार्य है और ज्यादा और कार्य है उनमें उनको हस्तक्षेप है वो किसी भी प्रकार का नहीं करने दिया। अब देखो खलीफा के पद को मान्यता प्रदान करने के उद्देश्य से एक खलीफा है पद, खलीफा के पद को मान्यता प्रदान करने के उद्देश्य से एके ने यामिन उल खिलाफत एवं नासिरी उल मोमिन की उपाधि धारण की और इसी संबंध में एके ने उलेमाओं से विचार नहीं किया। तो भाई जो खलीफा है इस पद को है और अधिक मान्यता देने के लिए इसने है वो जो ये खलीफा का पद है वो खुद ही धारण कर लिया और इस संबंध में है वो किसी भी प्रकार से है वो उलेमाओं से कोई विचार विमर्श नहीं किया। तो और देखेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।